जोमेटो लिमिटेड, आप लोगों के बहुत से क्वेश्चंस आए इस कंपनी के ऊपर। याद दिला दूं, आज से 5 महीने पहले ये वाला वीडियो बना के बताया था 62 के ऊपर जोमेटो को मैं बाय करूंगा और उसके बाद एक अच्छी रन बनने वाली है, फिर क्या करना है वो भी बताया था। लेकिन आज क्या किया जाए, क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं, क्योंकि कईयों के पास होल्डिंग में, वो पूछ रहे हैं क्या करें, किन पास नहीं है वो पूछ रहे हैं अब बाय कर सकते हैं क्या। तो सारा डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल डिस्कशन है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं। मैं क्या करूंगा वो आपके साथ शेयर जरूर करने वाला हूं, लेकिन आपको क्या करना है वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछ के ही डिस्कस करेंगे। और आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स को भर सकते हो, बता सकते हो कि इस कंपनी के ऊपर आपको एनालिसिस चाहिए। जैसे ही वो एनालिसिस कंप्लीट होती है आपके सामने उसका वीडियो भी कुछ दिन में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है। प्लीज कमेंट बॉक्स को भर सकते हो कि हाँ इन कंपनीज पे मुझे वीडियो चाहिए। मुझे भी आइडिया लगता है कि ज्यादातर लोग किस स्टॉक पे वीडियो चाहते हैं, तो उसी की हम बात कर देते हैं। अब करते हैं हमारे वीडियो की शुरुआत। तो जोमेटो का चार्ट आपके सामने चल रहा है, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक ने एक बहुत मेजर जो करेक्शन है वो किया था, लगभग 76% का। लास्ट वीडियो में हमने यहां पर बात करी थी जब स्टॉक इस प्राइस पे था। वीडियो था हमारा 25 अप्रैल का, मैं लिखना चाहूंगा 25 अप्रैल को मैंने बताया था कि स्टॉक के अंदर क्या क्या हो सकता है, और वो हमने बात करी। 62 के ऊपर आपको बाय बताया था कि इसके ऊपर बाय बनेगा, मैं ले रहा हूं, और उसके बाद में एक प्रॉफिट निकालने का अच्छा वाला, फिर आप अपनी प्रॉफिट की क्वांटिटी को छोड़ सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा मैं आप लोगों को एक बार पुराने वीडियो की कुछ क्लिप सुनाना चाहता हूं, 1 से 1.5 मिनट की। वो क्लिप सुनिए, फिर चलते हैं आगे। 200 डेज का ईएमए आज जिस प्राइस पे आ रहा है वो एग्जैक्ट प्राइस 62 का ही है, और इस लेवल पे देखिए यहां पर 62 पे पहले भी सपोर्ट रेजिस्टेंस काफी ज्यादा एक्टिव रह चुके हैं। तो इसके ऊपर निकलने पे अगर कोई जैसे 200 डेमा के हिसाब से ट्रेड करता है तो 200 डेमा के ऊपर आने पे बाय कर सकता है, अपना रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाए, और 200 डेमा के साथ राइड करना चाहे तो स्टॉक को राइड कर सकता है। ये एक ऑप्शन होता है जो करना चाहते हैं वो। तो यानी यहां पे फ्रेश बाय वालों के लिए तो एक बहुत से क्लियर सा सिग्नल है, ऐसा मुझे लगता है कि जो फ्रेश बाय करना चाहते हैं उनको तो वेट करना चाहिए कि 62 के ऊपर निकले, यहां पे क्लोज दे, उसके बाद में 200 डेमा को स्टॉप लॉस बना के वो राइड कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अपना रिस्क है, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, कहां बुक करना चाहे कैसे। और यहां पर ऐसा नहीं है कि कंपनी की सेल्स आने वाले टाइम में बढ़ेगी नहीं, मुझे लगता है बढ़ेगी शायद कंपनी की सेल्स, और ये बेनिफिशियरी हो सकता है, मेजर बेनिफिशियरी यहां पर जो फूड डिलीवरी आइटम्स है उसके अंदर। तो यहां पे इसको आप ध्यान में रखिए। मैं यहां पे क्या करता, मैं सिर्फ मेरा इतना जानता हूं कि 200 डेमा के ऊपर आएगा तो बाय करूंगा, उसके बाद में इसमें मैं ट्रेड करके जो प्रॉफिट रहेगा उसको इसमें रखना चाहूंगा और उसको राइड करना चाहूंगा। जोमेटो के अंदर सेल्स तो आने वाले टाइम में और बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है, और मैं गलत हो सकता हूं, हो सकता है कंपनी बंद हो जाए, लेकिन मेरा मानना है कंपनी में सेल्स बढ़ेगी। तो सुना आपने, क्लियर बात करी थी कि स्टॉक में कैसे मूव आएगा और क्या करना है, वो आपने देखा, वैसा होता हुआ भी दिख रहा है। लगभग शेयर जो है वो ऑलमोस्ट यहां से 60% ऊपर आ चुका है, जिस लेवल पे हमने बात की थी वहां से 60-70% ऊपर स्टॉक चल चुका है। अब स्टॉक जल्दी डबल हो जाएगा हमारी बाइंग प्राइस से। तो आज की डेट में क्या किया जाए, आपके पास ऊपर से लिया है तो क्या करना है, अभी लेना चाहते हैं तो क्या करना है, कंप्लीट डिस्कशन चलिए समझते हैं। तो वीकली चार्ट हमने देखा, अब सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जोमेटो का ट्रेंड क्या है। देखिए ये 70% 75% गिरा, ये हमें पता है, ठीक है। और यहां पर हमने बात करी थी कि इधर वैल्यू निकल के आ रही है, वो वैल्यू निकल के भी आई। अब यहां पर राइट नाउ देखो कि इसका ट्रेंड क्या है, जोमेटो का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड इज बुलिश, हमें मानना पड़ेगा भाई ट्रेंड बुलिश है। बात करें फंडामेंटल की तो देखो मैं फंडामेंटल्स को नहीं देख रहा, क्योंकि जोमेटो क्या है, प्योर रिस्क गेम है, मैंने साफ साफ बताया प्योर रिस्क की गेम है, या तो इस पार या उस पार। लकी है हम जो हमें 60-70% प्रॉफिट मिला है, लेकिन मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं फंडामेंटल में इस वीडियो में नहीं देखने वाला हूं। टेक्निकल्स देखूंगा। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड जोमेटो का बुलिश है, तो वीकली चार्ट बुलिश है, हमें पता चल गया, ये हमें नोट डाउन करना है। अभी देखो पहले समझेंगे कि तीनों चार्ट क्या बोलते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो वीकली चार्ट बुलिश है। मंथली को देख लेते हैं, मंथली क्या बोलता है उसका भी एनालिसिस करते हैं। देखो जिस महीने में हमने बात करी थी वो अप्रैल का मंथ था, 25 अप्रैल का वीडियो है, ये देखिए यहां पर ये वाला वीडियो है, यहां पे 25 अप्रैल, उसी मंथ से जोमेटो पॉजिटिव होना शुरू हो गया था। ये लक कह लीजिए, एनालिसिस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि जोमेटो में मैं कंफर्म श्योर नहीं था, सिर्फ एक रिस्क लिया था। तो यहां पर ये बुलिश हुआ अप्रैल मंथ में, उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अभी तक बुलिश है। तो अब क्या किया जाए देखते हैं। मंथली चार्ट बुलिश है कि नहीं है, जी बिल्कुल बुलिश है। और मंथली चार्ट ये जो सबसे बड़ी सेलिंग प्रेशर की कैंडल है इस जोन में एंटर कर चुका है। यहां पर देखो इस जोन में एंटर कर चुका है, ऑलरेडी एक मंथ क्लोज भी कर चुका, तो ये इसके साथ निकल सकता है क्या ऊपर, वो हमें देखने वाली बात होगी। एक इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो मैं यहां पे आपके सामने जरूर लगाना चाहूंगा, वो इस मंथ का जो लो है वो होगा। मैं इस मंथ के लो पे आपको ला देता हूं, ये रहा, ये जो इस मंथ का लो है लगभग 83-84 के आसपास है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन इसे हमें वेरीफाई करना होगा डेली चार्ट प्लस वीकली चार्ट पे। तो मंथली भी हमें एक लेवल तो मिल गया कि 83-84 का एक लेवल है जिसे हमें माइंड में रखना है। आगे चलते हैं, डेली चार्ट देखते हैं। देखिए डेली चार्ट क्या बोल रहा है और हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी थी वो कैसे काम करिए। देखिए ये डेली चार्ट है जोमेटो का, मैं कंप्लीट आपके सामने इंफॉर्मेशन रखना चाहूंगा।
ये जोमेटो का कंप्लीट डेली चार्ट, लिस्टिंग से लेके अभी तक का पूरा डाटा। हमने कहाँ बात करी, फिर से इस चार्ट पे भी देखिए, यहाँ पर हमने बात करी थी कि इधर आप ले सकते हैं, यानी मैं ले रहा हूँ, और उसके बाद एक छोटा सा अपने रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप और राइड कर सकते हो। मेरा स्टॉप लॉस 53 के आसपास था, जो मैंने आपको बताया भी था। और उसके बाद देखिए जोमेटो एक अच्छे बुलिश टेरिटरी और बुलिश ट्रेंड में अभी भी ऊपर जाने के ही संकेत दे रहा है। ध्यान से देखें तो देखिए ये इस रेजिस्टेंस रेंज, इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है, यहां से ऊपर निकलने की तैयारियां चल रही है। अभी अच्छे से नहीं निकला, एक क्लोज चाहिए, उसके बाद शायद और तेजी बनने के इंडिकेशन जोमेटो में आते हुए दिख रहे हैं। बट ये देखा जाए तो आज 200 डेज से इसकी दूरी काफी है, लगभग 20% की दूरी है, तो 20% दूर चल रहा है, तो ऐसे में हम करें क्या, वो डिसीजन लेंगे। बट इतना क्लियर हो गया हमारे सामने कि डेली चार्ट भी क्या है, बुलिश है, वीकली चार्ट क्या है, बुलिश है, और मंथली चार्ट क्या है, बुलिश है। तो तीनों चार्ट क्या है, बुलिश है। तो हमें यह पता चल गया कि भाई तीनों चार्ट बुलिश है, तो हमें अब डिसीजन लेने में आसानी होगी कि यहां पे हम बेरिशनेस का एक बार नहीं सोच सकते। इतना क्लियर हुआ। अब वापस चलते हैं वीकली चार्ट पे। बहुत क्लैरिटी के साथ आपको ये एनालिसिस समझ में आने वाली है। पहले मैं अपना बताऊंगा और आपका भी बताऊंगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है और करना क्या है। यहां पर अब आपको एक चीज समझनी होगी जोमेटो के ऊपर कि अगर आपकी ऊपर से होल्डिंग है तो क्या करें, समझो। देखिए दो टाइप के इन्वेस्टर होंगे जोमेटो में। इन्वेस्टमेंट दो लोगों का होगा, मैं बताता हूं। इन्वेस्टमेंट दो का होगा, एक होगा इस प्राइस से ले रखा है तो क्या करें। देखिए लास्ट वीडियो मैंने यहां पे भी कहा था कि आप कुछ क्वांटिटी में अगर इधर ले रखा होता, मतलब मेरे पास अगर इधर से होता तो मैं यहां पे क्या करता, बाय ऑन डिप कर देता या फिर एसआईपी कर देता कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, वापिस एवरेज तो आएगी अपने। और उस अगर एवरेज के पास आ रहा है जोमेटो आपका, यहां से आपने ले रखा था और अगर आपकी एवरेज के पास आ गया, पहला केस ये है कि आपकी एवरेज के पास है। अगर पास है तो सिंपल सी बात है, उतनी ही क्वांटिटी रखो जितने में आपको रिस्क लेने की क्षमता है। कितना रिस्क वो नोट डाउन करो। रिस्क आपको लेना है अब यहां पर, मैं अगर यहां पे हूं, मेरी अगर होल्डिंग हो कोई भी ऊपर से, तो मैं अब रिस्क लूंगा 88 रुपीज का। अगर 88 के नीचे जाता है जोमेटो तो मुझे निकलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि एक बार फिर ट्रेंड खराब होगा और दिक्कत होगी। दूसरा तरीका होता है 200 EMA को फॉलो करो। आप दोनों में से किसको फॉलो करना चाहते हैं वो आप पे है, लेकिन 88 के अगर नीचे आता है तो दिक्कत होगी, इसको नोट डाउन कर लो। अब आपको कितनी क्वांटिटी रखनी है, मानो आपकी एवरेज के पास खड़ा है तो कितनी रखनी होगी, उतनी ही रखो जितने का लॉस आप 88 आने पे ले सको। माइंड में रखो कि मेरे को 3-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार, कितने का लॉस हो सकता है अगर 88 आता है, तो उतनी क्वांटिटी मुझे रखनी है। और मेरी लॉस लेने की क्षमता कितनी, 5 हज़ार का, 10 हज़ार का, 50 हज़ार का, उतना ही रखो, बाकी मत रखो। तो ये सिंपल सी चीज है। दूसरी चीज, अगर आपके इन्वेस्टमेंट के अभी वो एवरेज के आसपास नहीं है तो क्या करें, तो देखिए आपको रखना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। फिर भी मैं यही कहूंगा कि 88 के नीचे है तो कुछ क्वांटिटी हल्की होनी चाहिए, ये पहला केस बनता है अगर ऊपर से इन्वेस्टमेंट है और एवरेज के पास आ गया है या नहीं भी आया तो भी क्लियर कर लिया। दूसरी चीज यहां पे क्या होगी, अगर आपका इन्वेस्टमेंट है और कहां से है, इस रेंज के आसपास से है या फिर मैंने जहां लिया था वहां से, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट है, तो क्या करें। देखिए जो मैं कर रहा हूं वो आपको बता दूं, मैंने यहां पे लिया था, अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूं, जहां मैंने लिया उसके बाद में मैंने क्या किया है, मैं ऑलरेडी इस प्राइस पे, ये जो हमारा प्राइस था 100 रुपीज का, 100 रुपीज पे मैं बेच चुका हूं, ये मैं लिख देता हूं, बेच दिया। यहां पर ये लिख देते हैं हम कि हमने बेच दिया है, मैंने बेच दिया है और कॉस्ट निकाल ली है, कॉस्ट निकाल ली है, कॉस्ट निकाल ली, बेच के उतने शेयर बेच दो जिससे आपकी इनिशियल कॉस्ट जो यहां लगी थी वो निकल गई। अब फ्री वाले शेयर है, उसमें मैं कोई स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करूंगा, उसको मैं राइड करना चाहता हूं, भले 8 रुपए आए, 800 जाए, जो होता है वो। इसमें जोमेटो में प्योर रिस्क लेने का इच्छा है कि इसमें रिस्क लेंगे, तो इसमें हम वो रिस्क ले सकते हैं कि जितने अमाउंट का प्रॉफिट है उतने को रख दिया, लेकिन फ्रेश कैपिटल नहीं भाई। मैं तो कैपिटल निकाल चुका हूं 100 रुपए पे, आज नहीं, 4-5 हफ्ते पहले ही निकाल ली थी, 4-5 हफ्ते पहले निकल चुकी है मेरी कैपिटल, तो मैं तो ऑलरेडी निकाल चुका हूं। फ्री वाले पड़े उनको राइड करूंगा, अगर नीचे से इन्वेस्टमेंट है तो ध्यान रखो, जिनके पास नीचे से इन्वेस्टमेंट है वो, तो मैं ये कर चुका हूं, फ्री वाले को राइड करूंगा क्योंकि बड़ा रिस्क में नहीं लेना चाहता। दूसरा केस क्या होगा कि नीचे से इन्वेस्टमेंट है और थोड़े लंबे टाइम के लिए रखना चाहते हैं, तो यहां पर भी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर होनी चाहिए, और रिमेनिंग को अगर आप स्टॉप लॉस के साथ रखना चाहते हैं, पहले यहां लिख देता हूं पार्शियल प्रॉफिट, रिमेनिंग अगर स्टॉप लॉस रखना है तो 88 रुपीज का रख के माइंड में लेवल, फिर ध्यान में काम करना है। मैं तो बता रहा हूं अपने लेवल, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करिएगा। मैं तो अपना लेवल बता रहा हूं कि अगर मुझे रखना होता मैं यहाँ पार्शियल प्रॉफिट बुक करता, रिमेनिंग को मैं 88 के स्टॉप लॉस के साथ रख लेता, क्या दिक्कत है, लेकिन पार्शियल प्रॉफिट बुक जरूर करता। तीसरी चीज, यहां पर अगर किसी के अब नई ट्रेड करनी है तो क्या करें, या नया इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या करें। अगेन मैं इसको रिपीट कर देता हूं, पहले बात कर लेते हैं फ्रेश इन्वेस्ट वालों की, फिर फ्रेश ट्रेड वालों करेंगे। फ्रेश इन्वेस्ट इस पॉइंट पे कर सकते हैं क्या, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे और वाजिब सी बात है, हम सबका जो एनालिसिस है वो करके लाते हैं सामने, ऊपर से, नीचे से, दाएं बाएं, कहीं से भी आपके पास लिया है तो हम पूरा एनालिसिस करते हैं।
तो अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट है, और देखिए जब आप चारों तरफ से सोचते हैं ना तो आपका माइंड खुद क्लियर हो जाता है कि एक्चुअली करना क्या चाहिए, क्योंकि जिसके पास ऊपर से लिया है आपको क्लियर हो जाता है कि वो क्या सोच रहा है, जिसने नीचे से लिया है आपको क्लियर हो जाता है वो क्या सोच रहा है, जिसने यहां से लिया है मैंने तो आपको वो भी क्लियर होगा वो क्या सोच रहा है। तो आपको जब सारा क्लियर हो जाता है ना, दिमाग में क्लैरिटी आती है कि सब क्या कर रहे हैं, क्या सेलिंग प्रेशर आएगा या बाइंग आएगी, वो आपको क्लियर हो जाता है। इसलिए फ्रेश इन्वेस्ट वाले मैं बोलूंगा भाई क्लियरली नो, यहां पर फ्रेश इन्वेस्ट वालों के लिए क्लियरली नो है। मैं अगर यहां पे हूं तो मैं तो इस पॉइंट पे इन्वेस्ट ना करूं, क्योंकि मुझे वैल्यू कहां दिखी थी, यहां दिखी थी, इस प्राइस पे वैल्यू दिख रही थी, इस प्राइस पे अभी फिलहाल कोई वैल्यू नहीं दिख रही, वेट करना चाहिए। बाकी देखो अपनी इच्छा है, अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, और कोई एसआईपी करता है, किसी के पास ऐसी कैपिटल है जिसका वो रिस्क लेना चाहता है कि यार 10 रुपए हो गई तो भी चलेगा, 1000 रुपए हो गई तो भी चलेगा, मुड़ के नहीं देखना, बेचना है नहीं है इसको, वही इसमें फ्रेश इन्वेस्ट करे एट दिस पॉइंट। यहां पर मैंने कहा था कि इधर मेरे को वैल्यू निकल के आ रही है, वीडियो में आपने सुना था, ये वैल्यू वाली चीज थी, ये वैल्यू वाली जगह नहीं है, हो सकता है और वैल्यू है, लेकिन ये इतनी बड़ी कॉन्फिडेंस देने वाली जगह नहीं है जो मुझे यहां पे लगी थी। तो मेरी तरफ से तो नो है कि फ्रेश के लिए नो है, वेट करना चाहिए। लेकिन कोई ट्रेड करता है तो क्या करे, देखो जोमेटो में किस टाइप से काम करना है, ध्यान से समझो। ट्रेड करना है तो देखो इसको ध्यान से, अभी ये रिसेंट में ना इस लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ये लेवल है 105 का, इसको आप मार्क कर लो 105, तो मैं लिख देता हूं अबोव 105। ये देखो 105 की क्या चाहिए, क्लोज चाहिए। अगर 105 की क्लोज आती है तो आप क्या कर सकते हो, इवन आप अभी भी कर रहे हो तो ट्रेड वाले, किसकी बात कर रहे हैं, जो स्विंग ट्रेड वाले हैं, एक्टिवेट कब होगा स्विंग ट्रेड, अबोव 105। उसके बाद में ₹88 शुड बी योर इंपॉर्टेंट लेवल, इसको आप मार्क करके रख लो, ये होना चाहिए इंपॉर्टेंट लेवल, ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल होना चाहिए जो 88 का है। 105 के ऊपर ट्रेड एक्टिवेशन हो सकता है, और इमीडिएटली स्टॉक में हमें क्या देखने को मिलेगा, 120, ये जो लेवल है यहां पर 120 के आसपास का ये जो लेवल है, यहां पर स्टॉक हमें आता हुआ दिख सकता है, इसे हमें ध्यान रखना होगा। और उसके बाद में स्टॉक और कहां निकल सकता है, और स्टॉक के लिए 135 150 तक के गेट ओपन हो जाएंगे, ये मेरा अनुमान है। 105 के ऊपर जाता है तो, बट विद कीप इन माइंड कि आपको इस लेवल को इंपॉर्टेंस को ध्यान रखना है। अगेन एक चीज इसमें और जोड़ता हूं, अगर 105 से ऊपर जाने के बाद स्टॉक अगर 115 प्लस चला जाता है, उसके बाद में क्या करना चाहिए, अगर कोई यहां ट्रेडर है तो मानो उसने 105 पे लिया है तो फिर स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या हो जाना चाहिए, कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाना चाहिए, यानी फिर आपको 88 का रिस्क नहीं लेना। अगर 115 आ गया ना और 120 नहीं आ रहा तो अब आपका स्टॉप लॉस आपको कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना है, रिस्क नहीं लेना है, फिर 88 तक का वेट नहीं करेंगे। 120 पे गया, चलो मानो 40% क्वांटिटी यहां बेची, 40% यहां सेल कर दी, रिमेनिंग 40 यहां कर दी, या मानो 30 कर दी। अब सुनो, आपने अपनी कॉस्ट तो निकाल ली एक तरीके से, आपने यहां पर 2 टारगेट पे मानो कुछ ना कुछ बेचा, वो आपके ऊपर, आप कितना बेचते हो, क्या लेते हो, कैसे नहीं, लेकिन अपनी कॉस्ट निकाल लो, चाहे वो फर्स्ट टारगेट में निकालो चाहे सेकंड पे निकालो। फ्री वाले जो स्टॉक बचते हैं ना, यानी जो प्रॉफिट बच गया, मानो 5000 का प्रॉफिट बचा आपका, उसको ही होल्डिंग में रखना चाहिए। ये इतना रिस्की बिजनेस है जोमेटो का कि चले तो चांद तक वरना शाम तक। तो इसलिए मैं तभी तो यहां पे मैंने बोला ना कि मैं 100 पे बेच चुका हूं, और मैं अभी फ्रेश ट्रेड इसमें लूंगा नहीं। देखो फ्रेंकली बता रहा हूं आपको, मैं नहीं लूंगा, मेरा हो चुका काम, मेरे को जितने रखने थे, जितने अमाउंट के फ्री वाले वो मैंने रख दिए। अब मुझे कोई चिंता नहीं है जोमेटो कहां जाता है, क्योंकि मैंने प्रॉफिट कमा के रखे हैं। जोमेटो से कमा के जोमेटो में ही डाला है, जोमेटो से कमा के जोमेटो में ही डाला है। सेम वो कंसेप्ट में कह रहा हूं, जोमेटो से कमा के जोमेटो में डालो, लेकिन या किसी और स्टॉक से अगर आपने कमाया है और आपको डालना है तो डाल सकते हो, लेकिन कमाई को डालो, कैपिटल को मत डालो। कैपिटल डाल देना तो टेंशन में आ जाओगे, कमाई थोड़ी थोड़ी डालोगे तो टेंशन में नहीं आओगे। जो मार्केट से कमाए वही डाल रहे हो, और रिस्क की कैपिटल टोटल, क्या रिस्क ले रहे हैं इस कैपिटल का, ये थोड़ा बहुत कमाया हमने, इसको कैपिटल बना के रिस्क ले रहे हैं, वही डालनी चाहिए। फ्रेश यहां पे डालने का समय नहीं है। वैल्यू यहां निकल के आ रही थी, वैल्यू यहां निकल के नहीं आ रही है, इसको ध्यान रखो। ये मैं आपको वार्निंग भी दे रहा हूं, समझा भी रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ फ्री वाले रखो। फ्री वाले स्टॉक में अब यहां पे समझना, ये मेरा 100 का स्टॉक अगर 50 आ गया, मुझे कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि मैंने फ्री का रखा और मैं उसको भूल चुका हूं कि मैंने लिया भी है। ये अगर 150 गया, मुझे कोई चिंता नहीं होगी, आ जाओ, बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी, लेकिन इतनी खुशी भी नहीं होगी क्योंकि फ्री वाली अमाउंट हमेशा छोटी होती है। तो मैं रिलैक्स हूं। ये शेयर जब 4-5 साल बाद में कभी भी इसके जैसे रिवेन्यू बढ़ते हैं और प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो एक बहुत अच्छे रिटर्न देने की कैपेसिटी बनेगी, तब खुशी होगी उस पोर्टफोलियो को देख के कि देखो हमने सही डिसीजन लिया था, हमने वहां पे फ्री वाले स्टॉक रख दिए थे। और अगर नहीं चला तो कोई दुख भी नहीं होगा, क्योंकि वो फ्री वाले स्टॉक हैं। आप ऐसे 10 स्टॉक में करोगे तो आपके 5 या 6 ऐसे चलेंगे जो आपका सारा पाप धो के बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे सकते हैं। लेकिन खेलना किससे, प्रॉफिट वाले से, कैपिटल से नहीं खेलना है, ध्यान रखना है। तो ये क्लियर हुआ, यानी जोमेटो में फ्रेश ट्रेडर के लिए क्या करना है, फ्रेश इन्वेस्टर के लिए क्या करना है। ऑलरेडी इन्वेस्टिंग यहां से है, यहां से है, मेरे साथ अगर आपने यहां लिया तो क्या है,
मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। कोशिश तो मैंने अच्छे से करी है, फिर भी अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा जरूर करिएगा, लेकिन कोशिश मैंने पूरी भरपूर करी है कि आपको समझा पाऊँ जोमेटो में एक्चुअली क्या हो रहा है। और मेरा मोटिव यह है कि आप लोग सीखें और ये चीज़ जाने कि कैपिटल का इन्वेस्टमेंट रिस्की स्टॉक में नहीं होता है, प्रॉफिट का होता है, क्योंकि वो जब चलते हैं तो बहुत बड़ा चलते हैं, वो गिरते हैं तो भी बहुत बड़ा गिरते हैं। तो अगर आपका प्रॉफिट रहता है तो आपको दिक्कत नहीं है, अगर आपका प्रॉफिट ना हो, आपकी कैपिटल बड़ी लगी हो, तो आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी अपने रिस्क के हिसाब से, किसी के लिए 1,000 का प्रॉफिट भी कोई रिस्की हो सकता है और किसी के लिए 1 करोड़ भी ऐसा होता है कि ये तो मैंने लास्ट ईयर प्रॉफिट कमाया था, चलो डाल देते हैं। तो अपनी अपनी रिस्क के ऊपर है। आई होप सब कुछ क्लियर है। फिर भी गलती हो तो क्षमा जरूर कर दीजिएगा। और साथ में अगर आप सीखना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वेब एनालिसिस में आना है। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, सारा का सारा डिटेल लिखा हुआ है, जहां पे आप 1-to-1 मेरे साथ सीखते हैं और फिर लाइफ टाइम हमारे ट्रेनिंग्स ग्रुप का पार्ट बन के रहते हैं, जहां मेरे साथ अदर ट्रेनिंग्स के और एक्सपीरियंस को आप जान सकते हैं, उनकी नॉलेज को देख सकते हैं और साथ में एक दूसरे के साथ हम लोग लर्न टुगेदर अर्न टुगेदर का मोटो साकार करते हैं, ताकि सब लोगों को हमारे चार्ट की एक्सेस मिल सके और वो उसके हिसाब से अपने काम कर सके। तो ये हमारा मोटिव है। अगर आप आना चाहें तो वेब एनालिसिस में आइए, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और इस नंबर पे भी कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको ज़ेरोधा एंजल ऑफ स्टॉक्स में अकाउंट खुलाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और फिर आप इस नंबर पर हमें डिटेल भेज दीजिए, हमारी टीम आपको ऐड कर देगी। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। और अगर किसी टाइप से आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो, कमेंट करने में संकोच ना करिए। जय हिंद, जय भारत।